Good morning, students. How are you all? Fine. Okay, beta. I hope you are fine and healthy at your home. I am also fine. So welcome again to your online science class. As you all know, in the previous class, means in the yesterday class, we started our next chapter, chapter 2. Chapter 2 is food and health. So in this chapter, you know about the nutrients. Yes, which nutrients give us energy, which nutrients make our body muscles. Yes, so and after that we know about the balanced diet. Yes, and healthy habits. So today we go on the next topic. Our next topic is page number A14. A14 is diseases. So today we know about the diseases. So everyone open your book, page number A14, and our topic is diseases. Diseases means होती बीमारियां. Okay, students. So a disease is an abnormal condition. डिजीज जो होती है, बीमारियां जो होती है, वो क्या होती है? अबनॉर्मल मीन्स असामान्य स्थिति होती है इन विच आवर बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जिसमें कि हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती. हमारी बॉडी का फंक्शन जो होता है अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो वी आर अ हेल्थी पर्सन. यस, अगर एक हमारी बॉडी में ऐसे प्रॉपर तरीके से फंक्शंस नहीं होते, अब एक अबनॉर्मल कंडीशन अगर हो जाती है तो दैट इज क्या होती है? वो बीमारी होती है. ओके, सो अ डिजीज, व्हाट इज डिजीज? A disease is an abnormal condition. Is an abnormal condition in which a बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जिसमें कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जिसमें कि हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से सामान्य तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है. सो डिजीजेज होती है किसके कारण होते हैं? डिजीजेज कैन ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. हमने अगर ये भोजन के बारे में देखा था, अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा था. न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? हमारे सारे पोषक तत्व जो अगर एक फूड में उपस्थित है, जो हम खाते हैं, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है. सो जो हमारा डिजीज उत्पन्न होती है, मीन्स बीमारी जो होती है, वो क्या होती है? बीमारी किसके कारण होती है? किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है. अगर किसी पोषक तत्व की कमी हमारे खाने में, अगर हमने कंटिन्यू खाना खाया, उसमें एक न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे हैं कंटिन्यू, तो उसकी कमी से क्या हो जाता है? डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है. दे में ऑल्सो अक्योर ड्यू टू जम्प्स, और ये जम्प्स के कारण भी हो सकती है. डिजीजेज आप अगर प्रॉपर खाना खा रहे हो और आप क्लीनिंग नहीं रख रहे हो, तो जम्प्स अगर प्रेजेंट है आपके चारों ओर, अगर जम्प्स प्रेजेंट है तो क्या होगा? जम्प्स के कारण भी बीमारियां हो जाती है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस? टू टाइप्स ऑफ डिजीज. फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल, diseases, and second one is communicable diseases. Communicable and non-communicable diseases. So now firstly we know about the non-communicable diseases. What is non-communicable diseases? There are diseases that do not pass from one person to another person. ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से, मीन्स अगर एक व्यक्ति को डिजीज हुई है तो वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलेगी. ओके, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उसके टच में हो रहे हैं, तो भी हमारे वो डिजीज नहीं स्प्रेड होगी. सो द डिजीज दैट डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन are called non-communicable diseases. So some non-communicable diseases are caused due to lack of particular vitamins or minerals. कुछ non-communicable disease जो होती है किसके कारण होता है? एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी से, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से हो जाती है. अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स, दैट विटामिन, दैट मिनरल्स. ओके, तो सर डिजीजेस आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी होती है कमी के कारण होने वाली बीमारी. डिफिशियंसी डिजीज वी कैन से टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डिफिशियंसी
डिजीजेस मीन्स किसी एक पर्टिकुलर विटामिन, प्रोटीन्स या मिनरल्स की कमी के कारण जो डिजीज होती है, कमी के कारण होने वाली बीमारियां. सम डिफिशियंसी डिजीजेस आर सो इन द फिगर बिलो. आपकी बुक्स में सम डिफिशियंसी डिजीज आर गिवन. फर्स्ट इज स्कर्वी, सेकंड वन इज रिकेट्स एंड थर्ड इज गॉइट. ये तीनों क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है. जो आपका स्कर्वी, अभी हम जब डिफिशियंसी डिजीज का चार्ट पढ़ेंगे, टेबल जब रीड करेंगे, दैट टाइम आई टोल्ड यू विच विटामिन डिफिशियंसी स्कर्वी स्प्रेड, विच विटामिन डिफिशियंसी रिकेट्स स्प्रेड. ओके, सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स. नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जो होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती, जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है, वो बीमारियां क्या होती है, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स के कारण होती है. अभी मैंने बताया था कि अगर हम कंटिन्यू खाना ले रहे हो, बैलेंस डाइट में हमारे पास अगर विटामिन की कमी है, एक पर्टिकुलर विटामिन हम कंटिन्यू नहीं ले रहे, तो उसकी कमी से क्या होता है, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस फैलती है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हुज डाइट इज डिफिशियंसी विटामिन डी. अगर एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया हुआ कि एक पर्सन जो कि डाइट ले रहा है डिफिशियंसी इन विटामिन डी, उसकी डाइट में कंटिन्यू विटामिन डी की कमी है. ओके, सो ही और सी मे बी सफरिंग फ्रॉम द रिकेट्स. तो किससे सफर होगा, वो क्या, कौन सी बीमारी हो जाएगी, उसे रिकेट्स बीमारी हो जाएगी. रिकेट्स बीमारी जो होती है वो किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण. ओके, नेक्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोक करना, च्यूइंग ऑफ तम्बाकू, तम्बाकू खाना, ऑल्सो लीड टू हार्मफुल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. सिगरेट पीना और तम्बाकू खाना ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं. लाइक कैंसर, कैंसर इज ऑल्सो ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ये किसके कारण होता है, स्मोकिंग से और तम्बाकू गुटखा खाने से होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, now some deficiency diseases and their symptoms are given in the table below. So this table you already draw in your book. So and the deficiency, there are given deficiency diseases caused by deficiencies of symptoms, food rich in the vitamin and minerals. Okay, which food item give us that particular vitamins. So first is given night blindness. नाइट ब्लाइंडनेस होता है कि बेटा अंधेरे में नहीं दिखाई देना, मतलब कम लाइट में नहीं दिखाई देना. अंधेरे में तो आप बोलोगे कि मैम अंधेरे में तो मुझे भी नहीं दिखाई देता है, बट इसका मतलब होता है कि आपको उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को क्या नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉपर जो आपकी नाइट में जो थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो उस समय वो देख नहीं पाता है. सो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि नॉट एबल टू सी इन डिम लाइट. उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसका लक्षण क्या, सिम्टम मीन्स होता है लक्षण. तो विटामिन ए की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज होती है, वो क्या होता है, उसमें डिम लाइट में पर्सन को दिखाई नहीं देता, वो डिम लाइट में नहीं देख सकता है. नेक्स्ट इज फूड रिच इन द विटामिन से. कौन सा फूड आइटम्स हमें विटामिन ए देता है. सो यू शुड ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मैंगो, मिल्क एंड egg yolk. Okay, so these are the rich of vitamin A. Okay, green vegetables खाना, green leafy vegetables खाना, कैरेट को खाना, पपाया खाना, मैंगो खाना, मिल्क और एग यॉक जो होता है, these all are the sources of vitamin A. नेक्स्ट सेकंड डिजीज इज बेरी होती है, जो विटामिन B1 की कमी से होती है. ओके, फर्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस. रतौंधी जिसे बोलते हैं, बेरी. ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से. विटामिन ए एंड बेरी रोग विटामिन B1. ओके, एंड इन द विटामिन B1 symptoms of बेरी person has weak muscles and nose and get cramps. पर्सन क्या होती है, उस व्यक्ति में जिसको विटामिन B1 की कमी से मीन्स बेरी डिजीज हो जाती है, वो उसको उसकी मसल्स वीक हो जाती है और नसें और जो मांसपेशियां होती है वो वीक हो जाती है. एंड गेट क्रम्स, ऐठन, और उसको ऐठन होने लगती है, हाथ पैरों में थोड़ा मुड़ाव सा आ जाना, ऐठन होना स्टार्ट हो जाती है. और कौन सा फूड आइटम है जो हमें B1 का सोर्स है, मेन B1 सोर्स, अनपोलिश राइस. तो हमें इसके लिए इस डिजीज को अवॉइड करने के लिए, इस डिजीज से बचने के लिए क्या खाना, अनपोलिश राइस, सीरियल्स, मिल्क, पीस एंड मीट. दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1. नाउ नेक्स्ट इज स्कर्वी, SCURVY. स्कर्वी इज द कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन C. कौन सी विटामिन C की कमी के कारण होता है.
विटामिन सी। और इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। गम्स जो होते हैं हमारे टीथ में, मैंने बताया था गम्स कौन सा पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, और हमारे जॉइंट्स पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है विटामिन सी की कमी से। जो स्कर्वी डिजीज होते हैं इसके सिम्टम्स है। अब हमें इससे बचने के लिए विटामिन सी की हमें कमी ना हो हमारी बॉडी में, तो उसके सोर्स कौन कौन से हैं, दे आर एप्पल, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो और आंवला। ये होते हैं हमारे जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, मीन्स खट्टी चीजें जो होती है, उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि एप्पल, लेमन और आंवला, टोमेटो, ये सब क्या है, इसके सोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट इज रिकेट्स। और नेक्स्ट थर्ड डिजीज इज rickets, and which cause of deficiency rickets, विटामिन डी की वजह से ये डिजीज। ओके, और अब हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या है। रिकेट्स में क्या होता है बेटा, सॉफ्ट बोन्स है वो लेग्स। देखो आपने देखा अभी इसमें रिकेट्स आपके बुक में ही दिखाया हुआ है। इसमें क्या है कि बोन्स, सॉफ्ट बोन्स, वो लेग्स में दोनों पैरों की बोन्स होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी मुड़ी हुई से दिखने लगती है। ओके, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी से जो मेन सोर्स है विटामिन डी के, वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, मिल्क एंड फिश एंड सनलाइट हेल्प आवर बॉडी टू मेक विटामिन डी। सो सबसे अच्छा सोर्स क्या है हमारे विटामिन डी का, सनलाइट। सो यू शुड सिट इन द सनलाइट। ओके, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम का जो सनलाइट होता है वो सबसे ज्यादा विटामिन डी देता है। आफ्टरनून का जो सनलाइट जो हमारे ऊपर गिरेगा वो हमारे लिए जो हमें बेनिफिट नहीं देता है। जो मॉर्निंग में जो सबसे पहले सूरज की किरणें निकलती है, जो सनलाइट हमारे पास आती है, उसमें अगर हम बैठते हैं, और इवनिंग में जब सनसेट होने वाला होता है, ओके, उस टाइम की लाइट जो होती है वो सबसे ज्यादा विटामिन डी देती है। सो रिकेट्स होता है, दिस आर द डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी के सोर्स कौन कौन से, मिल्क और फिश और सनलाइट। ओके, नेक्स्ट इज सो आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है स्टूडेंट्स, गॉइटर डिजीज होता है। गलकन रोग जो कि आपके पेज नंबर A14 पर दिया हुआ है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, स्वेलिंग ऑफ ए ग्लैंड इन नेक रीजन, जो हमारी गर्दन का क्षेत्र होता है, रीजन होता है हमारे क्षेत्र, स्वेलिंग ऑफ ए ग्लैंड, एक ग्रंथि जो होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, गले की ग्रंथि पर स्वेलिंग आ जाती है, जो कि जिसको कि हम कहते हैं गॉइटर का जो हमारा जो कौन सी डिफिशियंसी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर रोग होता है। और सबसे अच्छा सोर्स होता है वो कौन सा होता है आयोडीन का, आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड्स खाना चाहिए हमें, और आयोडीन युक्त खाना, नमक खाना है। ओके, सो दीज आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। नाउ आफ्टर गॉइटर, एनीमिया is the disease. Okay, in the anemia you all know this is the deficiency disease of iron. ये आयरन की कमी से होता है। So इसकी सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट्स, पर्सन गेट्स टायर्ड इजिली एंड लुक्स पेल। लोग जो पीपल्स होता है जिसको कि एनीमिया रोग हो जाता है, आयरन की कमी के कारण होता है, उसमें पर्सन कैसा होता है, जल्दी से थकान महसूस करने लग जाता है, और वो कैसा दिखाई देता है, पीला पीला दिखाई देने लगता है। ओके, सो इसके जो सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स कौन है आयरन का, स्पिनच मीन्स जो पालक होता है आपका, ब्रिंसल, जैकरी, गुड़, एप्पल एंड गोवा एंड मीट, दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। सो यू टेक द रिच food item, they are the sources of vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D, iodine and iron. Okay students, so I hope you understood the deficiency diseases very well, their cause and symptoms, and which food items rich in vitamins and minerals. Okay students, so now next is communicable disease. This is the non-communicable. अब हमारा next disease है communicable disease. So students, सेकंड पर हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज दैट डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसी डिजीज जो क्या करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। जैसे कि अभी आपका कोरोना डिजीज है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेफ रहने के लिए, एक दूसरे से टच ना हो, उससे बचने के लिए हमारे घर पर सेफ है, हमें घर पर इससे किया हुआ है। सो ये डिजीज जो होती है कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसलिए
इसलिए सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है स्टूडेंट? द डिजीजेस दैट कैन spread from one person to another. One person to another are called communicable disease. स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीजेज आर कॉज्ड बाय जर्म्स. ये जर्म्स के कारण हो सकती है. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज कॉज ऑफ बैक्टीरिया. कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण हो जाती है. कुछ वायरस के कारण होती है, कुछ प्रोटोजोआ के कारण होती है, कुछ जो हमारा फंगई जो होती है उसके कारण होती है. ओके, फंगई होता है कवक. ओके, सो बैक्टीरिया, वायरस जिसके कारण स्प्रेड होती है कॉज बाय bacteria means kavak, virus and protozoa and fungi means kavak, FUNGI fungi. Okay, so इनके हम देखेंगे, इसके कम्युनिकेबल डिजीज के क्या देखेंगे, हम टेबल देखेंगे. इसमें क्या दिया हुआ है आपका? जर्म्स दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई. सो फर्स्ट डिजीजेस किसके कारण कौन सी डिजीजेज होती है? सो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होती है वो कौन कौन सी होती है? प्लेग, ओके, एंड ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, pneumonia and cholera. These are the cause diseases, deficiency disease. Okay, so disease किसके कारण फैलती है? बैक्टीरिया के कारण फैलती है. अब हमारा नेक्स्ट है वायरस. वायरस के कारण कौन कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड, जो हमें नॉर्मली कोल्ड हो जाती है, दैट इज द कॉज बाय वायरस. ओके, पोलियो हो जाना, और जो हमारा मीजल्स होता है मीन्स खसरा जिसे बोलते हैं वो हो जाना, एंड चिकन पॉक्स हो जाना, फ्लू हो जाना मीन्स साधारण जुकाम हो जाना. ओके, एंड जो एड्स होती है, दीज आर द कॉजेज ऑफ बाय द वायरस. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मलेरिया के कारण, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण. ओके, कालाजार होता है, एंड एनीमिया, डायसेंट्री. ओके, जो पेचिस रोग जो होता है वो भी किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है. नेक्स्ट हमारा फंगाई. फंगाई जो होती है इन्फेक्शन ऑफ द स्किन. स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है इसके कारण ऑफ एथलेट्स फुट मीन्स पैरों पर दाग हो जाते हैं. जो पैरों पर दाग होते हैं ना, वो किसके कारण होते हैं? कवक के कारण, फंगाई के कारण होता है. ओके, सो दीज आर द डिजीजेज ऑफ बैक्टीरिया के कारण प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया एंड कॉलेरा. एंड ड्यू टू वायरस, वायरस के कारण कॉमन कोल्ड होता है, पोलियो होता है, एंड मीसल्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, खसरा होता है, एंड फ्लू होता है, और एड्स होता है. और प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सा होता है? मलेरिया होता है, कालाजार होता है, अमोबिया डिसेंट्री होती है. ओके, पेचिस रोग होता है, और फंगी का इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पर, और एथलेट्स फुट पैरों पर दाग हो जाते हैं. दीज आर द कॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड सम डिजीजेस बाय कॉज बैक्टीरिया, बाय वायरस एंड बाय प्रोटोजोआ एंड बाय फंगी. Now next is symptoms and preventive measure of communicable disease. अब हमारा थर्ड टेबल दी हुई है स्टूडेंट, जिसमें आपको सिम्टम्स दिए हुए हैं और क्या बताया हुआ उसके प्रिवेंट के मीन्स उसको कैसे हम उससे बच सकते हैं, उस बीमारी के बारे में हमने बताया है. सो कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे मलेरिया जो होता है उसकी सिम्टम्स क्या होते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव कर सकते हैं अपने आप. मलेरिया की सिम्टम्स क्या होते हैं? इससे फीवर आना और कांस्टेंट शिवरिंग. कांस्टेंट शिवरिंग होता है मीन्स लगातार कभी होना, ठंड के मारे कांपना. एंड प्रिवेंटिव के किससे हम इससे कैसे बच सकते हैं? अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर बॉटल्स अराउंड योर हाउस. जो स्थिर पानी होता है जो एक जगह भरा हुआ होता है, सो दैट इज स्टैग्नेंट वाटर. ओके, सो उसको अवॉइड करना हमें. और जो गड्ढे भरे होते हैं पैडल्स अराउंड योर हाउस, कि स्थिर पानी जो गड्ढों में स्थिर पानी भरा होता है उसको अवॉइड करना, उस पानी को इकट्ठा होने से बचाना. उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है, फीवर आता है और लगातार कपकपी लगती है. नेक्स्ट आपका है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स?
ट्यूबरक्लोसिस होता है आपका जिसे आप बोलते हैं टीबी। इसमें कफ, फीवर, फीलिंग, वीकनेस, वेट लॉस, यही सब इसके सिम्टम्स है। और इसकी जो हम इसे कैसे प्रिवेंट करते हैं, वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीनेशन है, दैट इज BCG वैक्सीन। ओके, विच वैक्सीन यूज इन द ट्यूबरक्लोसिस? BCG। नेक्स्ट, कंजक्टिव्स, पिंक आइज। कंजक्टिव जो डिजीज है उसमें क्या होती है, आइज पिंक हो जाती है, इसे बोलते हैं गुलाबी आंख। रेडनेस ऑफ द आईज में सिम्टम्स क्या है, इसमें आंखें लाल दिखाई देने लगती है, टीयरिंग, आंसू आते हैं, डिस्चार्ज ऑफ पस। पस मीन्स होता है मवाद, जिसे आप मवाद बोलते हैं, वो निकलने लगती है। अब उससे बचने के लिए हमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? नेवर टच योर आईज विद डर्टी हैंड। अपनी आंखों को कभी भी गंदे हाथ से टच नहीं करना है। नेवर शेयर टॉवल्स, अपने टॉवल्स को कभी शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। एंड हैंडकर्चिफ, और आपका हैंकी जो होता है, रुमाल जो होता है, उसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सिम्टम प्रिवेंशन ऑफ पिंक आईज। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो डिजीज होती है उसकी क्या क्या सिम्टम्स है? हेडेक होता है उसमें, एंड फीवर आता है, अपसेट, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, स्टमक। ओके, अपसेट स्टमक जो होता है हमारा पेट, वो अपसेट हो जाता है, मीन्स पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है। नेक्स्ट हमारा इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स कैसे बच सकते हैं हम इससे? सो मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन होता है स्वच्छ। सो हमें क्या करना है, प्रॉपर साफ सफाई रखनी है। एंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हमें श्योर करना है कि पानी कैसा हो, सेफ हो, बिल्कुल क्लीन एंड सेफ हो। एंड सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ एक्सेट्रा, और जो आपका एक्सेट्रा जो होता है, आपका जो मलत्याग जो होता है उसको जो आप करते हैं वो भी अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। दिस आर द प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड। ये हम टाइफाइड के प्रिवेंशन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू नो वेरी वेल understood the non-communicable diseases and communicable disease both, and symptoms of diseases, some diseases जो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से होती है, कौन से आयरन या विटामिन जो भी है उन सब की डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या क्या है, और उसको हम कैसे कौन से फूड आइटम्स विटामिन ए के सोर्सेज है, कौन से फूड आइटम विटामिन बी के, विटामिन सी के, आयोडीन के। यस, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड। सो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है, जैसे आपने देखा कि कम्युनिकेबल डिजीजेज फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। अब वो कैसे फैलती है? कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड थ्रू एयर के थ्रू ही फैलती है, वाटर के थ्रू ही फैलती है, फूड के थ्रू ही फैलती है, इंसेक्ट के थ्रू भी फैलती है, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते तो भी फैलती है। सो फर्स्ट इज थ्रू एयर। हाउ कम्युनिकेबल डिजीजेज कैसे कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है? फर्स्ट इज थ्रू एयर। सो हवा के साथ कैसे फैलती है, अब हम ये देखेंगे पहले कि हवा से कैसे फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज। सो थ्रू एयर, व्हेन अ सिक पर्सन कफ स्नीज, जब एक बीमार आदमी कफ करता है, खांसता है, छींकता है, स्नीज करता है, और स्पीड जब थूकता है, जम्स आर रिलीज इनटू द एयर, और जम्स क्या करते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। जब आपको इसलिए बोला जाता है जब आप कफ करते हो, स्नीजिंग करते हो तो कवर योर माउथ। वाई? जब आप स्नीजिंग करते हो, कफिंग करते हो तो क्या होता है, जो आपकी माउथ आप अगर कवर नहीं करते तो सारे जो जम्स होते हैं वो सारे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। सो जब एक अनहेल्दी पर्सन मीन्स एक सिक पर्सन कफ करता है, स्नीजिंग करता है और थूकता है, स्पिल्स करता है, तो जम्स क्या होते हैं पूरी एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। व्हेन हेल्दी पर्सन ब्रीथ दिस एयर, और जब कोई हेल्दी पर्सन उस एयर को ब्रीथ करता है तो क्या होगा, जो जम्स जो थे जो कि अनहेल्दी पर्सन ने कफ करते हुए, स्नीजिंग करते हुए, वो थूकते वक्त जब उन्होंने उसने कवर नहीं किया था, तो वो सारे जम्स होते वो उसके बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं एंड मेक हिम सिक, और उसे भी बीमार बना देते हैं। इस तरह से एक अनहेल्दी पर्सन से क्या हुआ, हेल्दी पर्सन में सारे जम्स एंटर करते हैं, और दैट पर्सन ऑल्सो बी अ अनहेल्दी पर्सन। ओके, वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज एंड माउथ विद अ हैंडकरचिफ। हमें हमेशा अपने माउथ को, अपने नोज को एक हैंडकरचिफ से कवर करके रखना है। वाइल स्नीजिंग और कफिंग डिजीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड थ्रू एयर। जो कॉमन कोल्ड होती है, फ्लू होती है, और जो ट्यूबरक्लोसिस होती है वो हवा के साथ फैलने वाली बीमारी है। तो स्टूडेंट, इसलिए हमें हमेशा अपने माउथ को, अपने नोज को क्या करके रखना है, कवर कर रखना है जब आप स्नीजिंग करते हो। अभी आपका जैसे कोरोना बीमारी फैल गई,
ये हवा के साथ भी फैलना, ताकि क्या हो रहा है कि हम ना अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो क्या होता है, सामने वाला अगर सामने वाला पर्सन अगर वो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो क्या होगा उसका, वो जब स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा तो जर्म्स वो एयर में स्प्रेड होंगे, और जब अगर हमने मास्क नहीं पहना है तो क्या होगा, और अगर हम उससे टॉकिंग कर रहे हैं तो उससे जो जर्म्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, और हम भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, सो एवरी टाइम रिमेम्बर इट। सो एयर के थ्रू भी क्या होते हैं, डिजीजेस स्प्रेड होती है, जो कि कम्युनिकेबल होती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हवा के थ्रू ही फैल सकती है। जब कोई अनहेल्दी पर्सन स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, ओके, सो उस टाइम क्या होता है, जर्म्स एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, और सारे एयर को, जो हेल्दी पर्सन जब उस एयर को टेक इन करता है तो सारे जर्म्स हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और दैट पर्सन ऑल्सो बी अनहेल्दी पर्सन, ओके। अब नेक्स्ट हमारा थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब हम किसी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, when a healthy person comes in contact with a sick person or his handkerchief, towel, clothes, etc. जब कोई भी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आता है, या फिर उसका टॉवल आता है कांटेक्ट में, या फिर उसकी हैंकी आती है, या फिर कपड़े आते हैं, क्लोथ्स आते हैं, तो क्या होता है, ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, और वह हेल्दी पर्सन भी जर्म्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है। यस, सो डिजीजेस लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म, ये डिजीज होती है किसके थ्रू फैलती है स्टूडेंट, डायरेक्ट कांटेक्ट होने से फैलती है। सो यू अवॉइड टू गो नियर बाय द योर अनहेल्दी पर्सन। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके पास उसका टॉवल, उसका हैंकी, उसका जो उसके जो भी सामान है, जो भी काम में लेता है, वो सबको हमें थोड़ा सेपरेट रखना है, उसके कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि कुछ डिजीजेज ऐसी होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी फैल देती है। तो द डिजीजेज आर कौन से, चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड रिंगवॉर्म, ये डिजीजेज होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट इज through infected food and water. Our next topic is, so maybe it's today's through direct contact till the topic it's enough. Okay students, so I hope you know the diseases very well, communicable diseases, non-communicable diseases, and some deficiency diseases and the cause of deficiency, okay, and the symptoms, and which food item gave us vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D, iodine, iron, okay. And after that, communicable diseases, how communicable diseases are spread by bacteria, by virus, protozoa and fungi, and symptoms and prevention measure of communicable diseases. And after that, how communicable diseases spread through air, through direct contact. And next how communicable diseases spread, we will know, read in the next class. Okay, so students, in the today's class it's enough. Okay, so see the video very carefully everyone, and come and join live class. When you come in your live class students, so firstly you send me your attendance through message. After that you do mute to yourself. Beta unnecessary note, discuss, no need to talk with your friends, so your classmates. Okay, so you do mute to yourself, and if you have any doubt, so you type the message and send to me one by one. I clear your doubt, okay, and when necessary then you do unmute, okay, otherwise to mute in completely class. So everyone, unnecessary, don't disturb to other students also, and don't waste your time also. So okay students, so watch the video very carefully, and after that come and join your live class for your doubt clearance. Okay, thank you.